हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन शुरू कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 46। इससे पहले ऑलरेडी 45 सेट रिवीजन के अपलोडेड है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सेट अपलोडेड हैं जो कि जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जिसमें इस क्वेश्चन और इसका आंसर दोनों अटैच्ड है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि जो करंट अफेयर्स है जो थोड़ा इसमें पुराना है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि इसमें करंट अफेयर पुराना है, इसीलिए करंट अफेयर के और भी वीडियोज आप लोगों को डेली बेस पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डेली करंट अफेयर का भी वीडियो है जो मॉर्निंग में 5 बजे आप लोगों को मिलता है, वो भी देखिए। साथ ही साथ नए जो अभी रिसेंट अपडेटेड बुक है उससे भी करंट अफेयर करवाया जा रहा है। मार्केट में अभी और कोई नई बुक बिहार एसआई के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगी आप लोगों को ज़रूर करवाया जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि प्रेशर कुकरों में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है। ये बात कर रहा है बेकेलाइट की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडा लाइम के साथ बहुलीकृत करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग जो है वो गैस वेल्डिंग में किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। एक चीज़ और याद रखिएगा, एसिटिलीन को कैसे तैयार किया जाता है अगर पूछ दिया जाए तो कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टेटनस का कारण क्या है। तो टेटनस एक जीवाणु से फैलने वाला संक्रामक रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। और याद रखिएगा टेटनस जो है वो तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है और यह संक्रामक रोग है जिससे मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन पैदा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीन जो है वो किससे बना होता है। तो जीन जो क्रोमोसोम जीन का जो संवाहक होता है और क्रोमोसोम में 2 न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, नायलॉन का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। जो ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंत्र जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि में प्रयुक्त होता है वो कौन है, नायलॉन है। नायलॉन से याद रखिएगा, नायलॉन जो है वो मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है जिसका नामकरण जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन के सूक्ष्म रूप से हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो कौन नहीं होता है, पेप्सिन नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। नेक्स्ट कह रहा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी, अग्नाशय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पहली सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा तो आपका आंसर जो होगा वो होगा यकृत। आगे कह रहा है दूध को पचाने वाला आवश्यक एंजाइम रेनिन जो है वो मानव शरीर से कितने वर्ष की आयु तक विलुप्त हो जाती है। तो यह जो है वो 8 वर्ष, रेनिन और लैक्टोस ये जो दोनों एंजाइम हैं ये मानव शरीर से 8 वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं रेनिन से याद रखिएगा, रेनिन नामक जो एंजाइम है वो दूध में मौजूद कैसिनोजीन को केसिन में बदल देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में हंसाने वाली गैस के नाम से जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है,
लेकिन ऑक्सीकार्बन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीकार्बन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान के साथ साथ दैहिक कार्य, जठरांत संबंधी मार्ग के विनियमन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन का मुख्यतः तत्व है। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक युक्त पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। नेक्स्ट कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि यह पराध्वनि तरंग निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चमगादड़ जो है वो उड़ते समय स्वयं पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है और पराध्वनि तरंग जब किसी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है और उसको फिर चमगादड़ जो है वो ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो पानी का ताप बढ़ने पर पानी का घनत्व कम हो जाएगा, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी का घनत्व जो है वो कम होने पर शरीर जो है वो पानी में डूब जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट कह रहा पेंडुलम घड़ी जो है वो तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो है वो शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। क्योंकि देखिए गर्मियों में तो पेंडुलम घड़ी की लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी और लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और जिसके कारण घड़ी जो है वो सुस्त हो जाएगी। लेकिन सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, इसके कारण उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। नेक्स्ट कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसने नष्ट किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी जो है इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भू राजस्व उपज का 50% को पुनः उपज का 1/3 कर दिया था? तो यह किसने किया था? यह किया था मुबारक खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक खिलजी ने। अच्छा, उपज का 50% किसने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व है वो हकीम खान के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा मराठों की सेना में तोप सेना का सेनापति कौन था? तो यह कौन था? इब्राहिम गारदी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम गारदी था। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था कौन? कलीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलीम। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन बेमेल है? यह आपसे कह रहा है सिंध विलय 1843 सही है, बघात विलय 1850 सही है, अवध विलय 1856 सही है, करौली विजय 1848 जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज में विलय हुआ था? उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउटरम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम। और जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी ही कि अवध का प्रशासन जो है वो बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था जो है वो शोचनीय है, और वही फिर कुशासन का आरोप लगाकर अब अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है वो मद्रास के बारामहाल जिला से प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास से। वहीं रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक जो है वो टॉमस मुनरो को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत था। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो था वो था सर ऑर्थर कॉटन, जो कि एक ब्रिटिश सिंचाई अभियंता था जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर ऑर्थर कॉटन।
नेक्स्ट कह रहा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वो किसने स्थापित किया था? तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा। और फिर बाद में फडके को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी जाती है और फिर आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो बेमेल है, यह आपसे पूछ रहा है। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध सुमेलित है। आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, यह गलत है क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो नस्ली भेदभाव के आधार पर गांधी जी को रेल से धक्का दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने के लिए यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित घटना में सबसे बाद में क्या हुआ है, यह पूछ रहा है। स्वराज पार्टी का गठन आप लोग भली भांति परिचित होंगे, 1923 में हुआ है। गणेश महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये 1893 में हुआ है। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1928 और राजा जी फार्मूला की बात करते हैं तो 1944। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे सबसे बाद में क्या हुआ था, तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा जी फार्मूला। राजा जी फार्मूला वो है जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा 1944 में प्रस्तुत किया गया था। इस फार्मूला के तहत मत विभाजन के आधार पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था? तो यह किसके सुझाव पर? ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पे किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था और इसीलिए इसका बाइकआउट भी किया गया था फिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट कह रहा है अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया गया था? संपूर्ण रूप से पंचायती राज पूछ रहा है। अगर संपूर्ण रूप से नहीं होता तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि IR कोहले विवाद का संबंध जो है वो संविधान की किस अनुसूची से है? तो IR कोहले बनाम जो तमिलनाडु विवाद 2007 में हुआ था वो संविधान की 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। IR कोहले विवाद में सर्वोच्च न्यायालय जो था वो यह आदेश दिया था कि यदि संविधान की 9वीं अनुसूची का विषय संविधान मूल भावना का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय को 9वीं अनुसूची के विषय को भी रद्द करने का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1976 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय की गठन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट कह रहा संसदीय प्रणाली में गिलोटीन क्या है? तो संसदीय प्रणाली में बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कराना है गिलोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो संवैधानिक निकाय है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अंतर्राज्यीय कौन संवैधानिक निकाय है, यह आपसे पूछ रहा है।
तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक न्याय निकाय है। वहीं क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह सब जो है वो वैधानिक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। और अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे कह रहा है निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो नीति आयोग का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी होता है, योजना आयोग का तो बात ही खत्म हो गया, अब नीति आयोग आ गया। तो क्षेत्रीय परिषद का नहीं होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? तो यह किसको हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो स्वशासी एवं अर्ध न्यायिक संस्था है? तो यह कौन सी संस्था का बात कर रहा है? निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट कह रहा है अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग की ओर से कौन जो है वो हिंदू नेता मंत्रिमंडल में शामिल थे, यह आपसे पूछ रहा है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनको कि विधि मंत्री बनाया गया था, जो कि मुस्लिम लीग के एकमात्र हिंदू सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ? तो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1957 में केरल में पहली बार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पराजित किया था कांग्रेस को। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस कांग्रेसी नेता के द्वारा किया गया था? तो यह किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा 1959 में कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम गृह मंत्री पटेल की मृत्यु के पश्चात गृह मंत्री का पदभार जो है वो किसने ग्रहण किया था? तो किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश का बांग्लू एवं गुजरात का सर्किट के बीच समय का अंतर कितना है? तो समय का देखिए, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी छोर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में है और अरुणाचल प्रदेश का है 97.25। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आपका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 2 घंटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती नदी गिरती है और इसका उद्गम अगर पूछ दे तो वो सतपुड़ा श्रेणी के बैतूल में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, यह पूछ रहा है। तो अरब सागर में कौन नदी नहीं गिरती है? कोयल नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, सोन नदी की सहायक नदी है। और तो यह जो है वो सोन नदी फिर गंगा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ऑक्साई चीन का भाग है? तो ऑक्साई चीन का भाग कौन है? काराकोरम श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए काराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार की रीढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? तो यह खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? धारवाड़ श्रेणियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ठंडी जलधारा है यानी शीत धारा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट दक्षिण प्रशांत महासागर की हम्बोल्ट जो है वो एक ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समानांतर रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरांचल में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तरांचल में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यह है नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तरांचल में अवस्थित है और वहाँ का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो बेमुएल है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है एमू जापान सुमेलित है। कह रहा है पापुअन्स न्यू गिनी
यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि पापुआंस जो है वो पिग्मी आदिवासी समूह का है। तो पपुअन्स जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित पपुआ न्यू गिनी पिग्मी आदिवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं मसाई केन्या जो है वो सुमेलित है, और बूसमैन दक्षिण अफ्रीका ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता है। इसको सुबह और शाम का तारा और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है। तो यह कितना होता है, ये होता है 66 डिग्री 66.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है। तो संसार का आर्द्रतम स्थान है मेघालय का मानसीराम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन जो है वो अन्य से भिन्न है, यह आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, और राष्ट्रीय बचत योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा विकास पत्र। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना और सार्वजनिक भविष्य निधि तीनों पर आयकर धारा के अनुसार कर में छूट मिलती है, और इसके अलावा जीवन बीमा कर पे भी छूट प्राप्त होता है, लेकिन इंदिरा विकास पत्र पर छूट प्राप्त नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो तीनों से भिन्न है, यह आपसे पूछ रहा है। सेल, व्हेल, ओएनजीसी और नाल्को। तो यहाँ भिन्न क्या हो जाएगा, यह जो होगा वो नाल्को भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए नाल्को एक सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है, लेकिन सेल, बीएचईएल और ओएनजीसी जो है वो महारत्न कंपनी है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार की योजना क्या है, आयुष्मान भारत योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत योजना, या फिर इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 5 लाख रुपए तक की कैश रहित मतलब स्वास्थ्य बीमा देना है। नेक्स्ट कह रहा है बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी विन्यायक संस्था कौन है। वो कौन है, IRDA है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो IRDA की अगर हम लोग बात करते हैं तो IRDA की स्थापना जो है वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 2000 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1975 में हुई थी, और उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब 1974 से लेकर 79 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा चतुर्थ नहीं पंचम, क्योंकि 1974 से लेकर 1979 तक कौन सा था, पंचम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में पहली बार अपना उच्चायोग स्थापित किया है। तो भारत जो है वो सबसे किस अफ्रीकी देश में पूछ रहा है, तो कौन से में किया है, सिएरा लियोन में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिएरा लियोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय मूल के नागरिक को USA के चुनाव में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। तो USA के चुनाव में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है वो मतलब उपराष्ट्रपति बन भी गई हैं अब तो, कमला हैरिस उनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमला हैरिस। नेक्स्ट कह रहा है भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है। 2019 अब इंडेक्स भूल जाइए, 2020 का याद रखिए, और 2020 नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वो कर्नाटक को प्राप्त है, जबकि 2019 में भी प्रथम स्थान कर्नाटक को ही प्राप्त था। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तृतीय तमिलनाडु, और नीचे से टॉप पे था बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे था दिल्ली, और लास्ट था लक्षद्वीप। नेक्स्ट कह रहा 2019 में किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2019 में गर्ल वुमेन अदर पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल्स वुमेन अदर। नेक्स्ट कह रहा 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली महिला जो है वो किस देश की हैं। यह 2020 का पूछ रहा है, 2020 में कौन जीती थी। पोलैंड की महिला जीती थी, ईगा स्वीतेक।
लेकिन अब ये 2020 का याद रखने का ज़रूरत नहीं है, 2021 का याद रखिए। 2021 में महिला एकल का खिताब जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है, जो कि चेक गणराज्य की हैं, और पुरुष एकल का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया द्वितीय सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग के द्वारा जो यह रैंकिंग जारी किया गया है सतत विकास सूचकांक 2020-21, उसमें पहले स्थान पर है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो संयुक्त रूप से है। अंतिम स्थान पर है बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट कह रहा है, 2019 में राष्ट्र को समर्पित सिसेरी नदी पुल जो है वो किस राज्य में है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोअर दिबांग घाटी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 सर्वेक्षण में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था? तो इसमें कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था? 720। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर सर्वेक्षण में जयपुर प्रथम, जोधपुर और दुर्गापुर को द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, अक्टूबर 2020 में किस राजनेता की 100वीं वर्षगांठ पर उनके सम्मान में सिक्का जारी किया गया? तो ये ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमाता सिंधिया। नेक्स्ट कह रहा है कि अयोध्या मंदिर विवाद पर निर्णय देने वाले न्यायाधीश में शामिल नहीं थे, यह पूछ रहा है। तो कौन शामिल नहीं थे? FIM कलीफुल्ला यह शामिल नहीं थे। SS बोबडे, रंजन गोगोई और ये चंद्रचूड़ शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ। तो वैश्विक शांति सूचकांक ये भी 2020 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2021 याद रखिएगा। ठीक है, 2021 याद रखिएगा। 2021 में भारत को जो रैंक मिला है वो मिला है 135। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आइसलैंड, और इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट कह रहा है, UN मानवाधिकार परिषद में अक्टूबर 2020 में सदस्य चुना गया है। तो यह कौन सा सदस्य चुना गया है? चीन भी चुना गया है, रूस भी, पाकिस्तान भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और UN मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, और मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है वो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह USA की लुइस ग्लुक को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस ग्लुक। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के द्वारा परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? K4 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, K4। K4 को नौसेना का स्वदेशी INS जो अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो है वो कब मनाया गया? तो यह 7 अगस्त 2020 से लेकर 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, अटल रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है वो IIT मद्रास को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट कह रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो यह बनाया गया महंत नृत्य गोपाल दास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य जो है वो सदैव दलित समाज का होगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन दिए जाने की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो यह किया गया था 23 जुलाई 2020 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो रात्रिकालीन परीक्षण के तहत किया गया था? तो यह किसका किया गया? पृथ्वी सेकंड का, 16 अक्टूबर 2020 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्वदेश निर्मित पृथ्वी सेकंड जो है वो उसकी मारक क्षमता जो है वो 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉसन जर्नल की रिपोर्ट के आधार पर भारत में जीवन प्रत्याशा 2019 में कितना हो गया है? 2019 में जीवन प्रत्याशा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग जो है वो 70.8 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जैसे केरल का सबसे ज़्यादा है 77.3 और उत्तर प्रदेश का है 66.9। नेक्स्ट कह रहा है, कालिदास पुरस्कार जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित कला के क्षेत्र का पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट कह रहा है अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो 2 को दिया गया है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को और 1987 में पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लोगों को। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, तो खनन अनुसंधान केंद्र जो है वो झारखंड के धनबाद में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। नेक्स्ट कह रहा है वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रहा है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट कह रहा है लद्दाख का वह चरवाहा जिसके उपनाम पर गलवान घाटी का नामकरण किया गया है, तो गलवान घाटी का नामकरण जो है वो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है, जो कि 14 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकल गया था और फिर अंग्रेज़ों का एक दल जो है वो ट्रैकिंग करने के साथ उसको गाइड के रूप में काज कर रहा था, तो वही नाम रख दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम रसूल। नेक्स्ट कह रहा भारत का वो मुख्यमंत्री जिसने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका था और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है वो है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट कह रहा है नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो यह जो है वो न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा थी नव न्याय। इसका प्रवर्तन जो है वो 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगेश उपाध्याय। नेक्स्ट कह रहा है कैमरिन कप का संबंध है, तो कैमरिन कप एक जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है वो भारतीय जिन्हें विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्राप्त हुआ है, यह बात कर रहा है सत्यजीत रे को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको 1992 में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान हुआ है। साथ ही साथ इनको 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा देबू चौधरी का संबंध जो है वो किससे है, तो देबू चौधरी का जो संबंध है वो किससे है, सितार से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो बेमेल है, यह आपसे पूछ रहा है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर सही है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर सही है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर सही है, विश्व मधुमक्खी दिवस 14 अगस्त यह गलत है, क्योंकि विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 मई को मनाया जाता है। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। नेक्स्ट कह रहा माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति नहीं है, यह पूछ रहा है, तो वुमेन विथ बॉर्नविटा यह नहीं है, यह स्पेन के एक चित्रकार पिकासो का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।